प्यारे बच्चों, सेट्स के टॉपिक में आपने अभी तक 5 एक्सरसाइजेस कर ली हैं एक्सरसाइज 1.5 तक, जिसमें आपने बिल्कुल बेसिक से लेके कि सेट्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, वहां से लेके और आपने सेट्स पर अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस के बारे में अभी तक सीखा है। एक्सरसाइज 1.6 में हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी और उन फॉर्मूला को एस्टेब्लिश करने के लिए या यूं कहें कि आसानी से समझने के लिए एक कंसेप्ट हम पहले डिस्कस करेंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। वेन एक मैथमेटिशियन थे, जॉन वेन उनका पूरा नाम था। लॉजिकल मैथमेटिक्स पर उन्होंने काफी काम किया था। तो उसी कड़ी में उन्होंने कुछ डायग्राम्स इन्वेंट किए जिनकी हेल्प से वो सेट्स को ज्योमेट्रिकल रूप में दर्शा सकते थे। इसका बेसिक जो फंडामेंटल है वेन डायग्राम का, वो ये है कि आप किसी एक सेट को किसी एक ज्योमेट्रिकल फिगर से, चाहे आप एक सर्कल बना लीजिए, चाहे आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए, आप ट्रायंगल बना लीजिए, आप किसी भी प्रकार की एक आकृति बना लीजिए, उस आकृति से आप किसी एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम एक या एक से ज्यादा सेट्स को डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल्स यहां पर लिए हैं कि किस प्रकार के सेट्स को वेन डायग्राम के माध्यम से कैसे दर्शाया जाएगा। सबसे पहले देखिए, डिसजॉइंट सेट्स और जॉइंट सेट्स की हम बात करते हैं। डिसजॉइंट सेट्स क्या है? ऐसे सेट्स जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, जिनका इंटरसेक्शन 5 हो, एम्प्टी सेट हो, जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। तो उन दो सेट्स को हम अलग अलग दो सर्कल्स बना दें, चाहे रेक्टेंगल बना दें, चाहे ट्रायंगल बना दें, कोई भी दो फिगर्स, हम यहां बेसिकली सर्कल्स ही यूज करेंगे। तो यहां आप दो सर्कल बना दीजिए जिनका आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, मींस उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये फिगर डिसजॉइंट सेट्स के लिए यूज करेंगे। जब जॉइंट सेट्स की बात आएगी तो वहां क्या होता है कि जॉइंट सेट्स में कोई ना कोई एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट्स कॉमन होते हैं। तो जब कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो उन सेट्स के इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट्स कवर होंगे जो कॉमन होंगे। तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए आप दोनों सेट्स को इस प्रकार से इंटरसेक्ट करता हुआ, एक सेट ये हो गया और दूसरा सेट इसको इंटरसेक्ट करता हुआ सर्कल बना दीजिए। इससे क्या होगा कि जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है वो इस पोर्शन के अंदर, जो दोनों में कॉमन पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर वो कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये ज्वाइंट सेट्स को दर्शाने का तरीका हो गया हमारा। एक सबसेट का कंसेप्ट हमने पढ़ा था। सबसेट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ए बी का सबसेट है, तो हम क्या कहते हैं कि ए के सभी एलिमेंट्स बी सेट के अंदर हैं। तो ए के सभी एलिमेंट्स बी सेट्स में है, मींस बी सेट ए को पूरा पूरा कवर करेगा। तो इस चीज को ज्योमेट्रिकली दर्शाने के लिए हम इस प्रकार से दो सर्कल बना देंगे, जिसमें से बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल पूरी तरह से लाई करेगा, और ये जो छोटे वाला सर्कल है ये सबसेट हो जाएगा, और बड़ा सर्कल जो है वो सुपर सेट हो जाएगा, जो छोटे सेट को पूरा कवर करता है। फिर हमने कंप्लीमेंट का कंसेप्ट भी पढ़ा है लास्ट एक्सरसाइज में। कंप्लीमेंट में क्या होता है कि उसके लिए सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट को शो करने के लिए आप रेक्टेंगल का प्रयोग करेंगे। यहां पर फिगर आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम एक रेक्टेंगल का प्रयोग करते हैं, इसलिए मैंने यूनिवर्सल सेट के लिए यू एक रेक्टेंगल ले लिया और एक ए सेट उसके अंदर ले लिया, जिसमें यू के कुछ एलिमेंट्स तो कवर होते हैं और कुछ एलिमेंट्स जो यू के हैं वो इससे बाहर है। तो ये अगर ए है तो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा? कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, मींस इस ए को आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ के इससे बाहर के जो भी एलिमेंट्स होंगे, बाहर का ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये सारा पोर्शन ए डैश या ए का कंप्लीमेंट कहलाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे ऑपरेशंस थे सेट्स पर, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स,
इन तीनों ऑपरेशंस को मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगा। मान लीजिए U एक यूनिवर्सल सेट है जिसके दो सबसेट्स यहां पर A और B ले लिए जो जॉइंट सेट्स हैं, मींस जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें यूनियन की, तो यूनियन में क्या होगा, A सेट के सभी एलिमेंट्स हमें चाहिए और B सेट के भी सभी एलिमेंट्स चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये A सेट के सभी एलिमेंट्स आ गए, इनको मैंने इस डायरेक्शन में शेड किया है, और ये B सेट के सभी एलिमेंट्स आ गए, इसको मैंने इस डायरेक्शन में शेड कर दिया। तो अब यहां जितना भी आपको शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पूरा पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, A यूनियन B को। तो यहां A यूनियन B क्या हो गया, पूरा का पूरा एंटायर शेडेड पोर्शन, ये A यूनियन B हो गया। बात करें इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो A में भी आता है और जो B में भी आता है। वैसे तो देखने से ही पता लग रहा है कि ये जो बीच वाला पोर्शन है, केवल यही पोर्शन ऐसा है जो A में भी कवर हो रहा है, B में भी कवर हो रहा है। इस पोर्शन में केवल A है, B कवर नहीं होता, इसमें A कवर नहीं होता, लेकिन ये पोर्शन दोनों को कवर करता है। तो A इंटरसेक्शन B यहां कौन सा पोर्शन हुआ, जो डबल शेडेड है। डबल शेडेड का यहां अर्थ क्या है कि मैंने A में इस प्रकार की डायरेक्शन में लाइंस लगाई थी और B में मैंने इस डायरेक्शन में शेडिंग की थी। तो ऐसा करने से क्या हुआ, कुछ पोर्शन ऐसा है जो ऐसे भी शेड हो गया और ऐसे भी शेड हो गया, तो ये चेक बन गया, बीच में ग्रिड सा बन गया, क्रिस क्रॉस बन गया। इस क्रिस क्रॉस को ही हम डबल शेडेड पोर्शन बोलते हैं, और यही आपका A इंटरसेक्शन B है। इतना पोर्शन A इंटरसेक्शन B हो गया। फिर हम तीसरे ऑपरेशन की डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस में क्या होता है, मान लीजिए A माइनस B निकाल रहे हैं, तो A माइनस B में क्या होगा, A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है। तो देखिए पहले A को ले लिया आपने, A ये पूरा है, आपको क्या चाहिए, A चाहिए लेकिन B नहीं चाहिए, B को छोड़ के A का पोर्शन। तो वो क्या होगा, इस A में से आप वो पोर्शन निकाल दीजिए जिसमें B भी कवर होता है। तो ये इतना इतना पोर्शन आप इसमें से निकाल दीजिए। ये जो पोर्शन बच गया, एक मून जिसको हम कह सकते हैं फुल मून से छोटा मून, वो पोर्शन A माइनस B को रिप्रेजेंट करता है, इस प्रकार का पोर्शन। तो ये वेन डायग्राम के माध्यम से सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और ये तरीका एक्सरसाइज 1.6 की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या उन प्रॉब्लम्स के लिए हम जो फॉर्मूले स्टैब्लिश करेंगे उसमें आपके बहुत काम आने वाला है।